आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑलरेडी कर दिया था, उस पर हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया था। लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ में और भी बहुत सारे रिवॉल्ट है जो आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे इंडिगो रिवॉल्ट पर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कब हुआ था। बेसिक से क्वेश्चन था, बट बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, वो सिर्फ रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक ये डेडिकेटेड वीडियो है बाकी सारे रिवॉल्ट पर 1857 को छोड़ के। अगर 1857 का देखना है तो आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। गाइस, पहला क्वेश्चन है, हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्रा चटर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बंकिम चंद्रा चटर्जी ने कंपोज किया है वंदे मातरम। अब आप मुझे बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा सॉन्ग को कंपोज किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, थीम क्या थी नोवेल आनंद मठ की, क्या थीम थी इसकी। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सन्यासी रिवॉल्ट, इसकी थीम थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। 1857 के तुरंत बाद बंगाल में ऐसा कौन सा रिवॉल्ट हुआ था। सन्यासी रिवॉल्ट, संथल रेबेलियन, इंडिगो रिवॉल्ट या फिर पाबना डिस्टर्बेंस। ये था इंडिगो रिवॉल्ट, जो कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है, ये 1859 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर। तो नील दर्पण के ऑथर कौन है, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्रा चटर्जी, दीन बंधु मित्रा, शरद चंद्रा चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखी गई है नील दर्पण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बरहियाताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर। मुंगेर में जो ये रेजिस्टेंस हुआ था बरहियाताल, इसका पर्पस क्या था। डिमांड ऑफ बकास्त लैंड रिस्टोरेशन, Muslim peasants may not be exploited, abolishment of जमींदारी कस्टम, beginning of the class struggle। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिमांड ऑफ बकस लैंड रिस्टोरेशन। तो ये जो बरहियाताल रेजिस्टेंस था मुंगेर में, इसका मेन पर्पस था लैंड रिस्टोरेशन जो था बकस का, उसकी डिमांड करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, चीफ सेंटर ऑफ वहाभाई मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। चीफ सेंटर ऑफ वहाभाई मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वो कौन सा था, लाहौर, पटना, अमृतसर या फिर पुणे। इसका करेक्ट आंसर है पटना। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि कूका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो गुरु रामदास और गुरु राम सिंह में, क्योंकि इन दो में से ही एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा गुरु राम सिंह। कभी भी गुरु रामदास को नहीं टिक करके आना है, गुरु राम सिंह इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द पागलपंथी रेबेलियन वाज इंडीड अ रेबेलियन ऑफ। जो पागलपंथी रेबेलियन है वो किसने किया था, भील्स ने, गारोज ने, गोंड्स ने या फिर कोलियाज ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गारोज का ये रेबेलियन था, पागलपंथी रेबेलियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है यहाँ से वो है, हु फाउंडेड द पागलपंथ। पागलपंथ को किसने फाउंड किया था, बुल्ले शाह, करम सिंह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी शहजानंदा। इसका जो वेरी करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा करम शाह ने। So B will be the correct answer. Next important question हम लोगों के पास है, who among the following was the leader of the Farazi rebellion? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वाजिर अली। इसका करेक्ट आंसर है दादू मियाँ। So B will be the correct answer, leader of Farazi rebellion. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु वर द फराजीज। फराजीज कौन थे भाई, फॉलोवर्स थे हाजी शराइतुल्लाह के, फॉलोवर्स थे दादू के, फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज, फॉलोवर्स ऑफ मुस्लिम लीग। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हाजी शराइतुल्लाह के फॉलोवर्स थे। तो यहाँ पे ए जो है वो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वेलुथाम्पी लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। वेलुथाम्पी ने एक रेबेलियन किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो कहाँ पे किया था? केरला, महाराष्ट्र, मैसूर या फिर तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर है ये केरला में किया था, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु फाउंडेड द रामोसी कृषक जाथा इन महाराष्ट्र। किसने फाउंड किया था रामोसी कृषक जाथा इन महाराष्ट्र? जस्टिस रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फाड़के, ज्योतिबा फुले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वासुदेव बलवंत फाड़के, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बताना है रामोसी अपराइजिंग का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था? ये वेस्टर्न इंडिया में हो रहा था, ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न इंडिया में या फिर वेस्टर्न घाट में? इसका जो करेक्ट आंसर है ये वेस्टर्न घाट्स में हो रहा था, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है डी। अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो जहाँ पर मिलते हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गरहा करी रेबेलियन। गरहा करी रेबेलियन का इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या फिर सालहेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोल्हापुर में था ये, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ट्रेस द ट्राइब दैट रेबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम वाज बैंड। इनमें से वो कौन सी ट्राइब थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था? बिकॉज वो ट्राइब ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करती थी, तो उस ह्यूमन सैक्रिफाइस को ब्रिटिशर्स ने बैन किया हुआ था। तो वो कौन सा था? कुकी, खोंड, उरेयन, नखड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खोंड, सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एग्जाम के लेवल को डिफिकल्ट बनाने के लिए, और क्योंकि अभी डिफरेंट शिफ्ट्स हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ। तो हमने ये ऊपर भी डिस्कस किया कि किसको फेमस किया था इन्होंने, भील के अपराइजिंग को, रंगपुर और दिनाजपुर अपराइजिंग को, बिष्णुपुर और बीरभूम रेबेलियन को या फिर सन्यासी रेबेलियन को। तो आनंद मठ में सन्यासी रेबेलियन को हाईलाइट किया गया था, सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु लेड द कोल रेबेलियन। किसने चलाया था कोल रेबेलियन, किसने लीड किया था? बुद्धू भगत, सुरगा भगत, जत्रा भगत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा बुद्धू भगत, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द वघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन। वघेरा अपराइजिंग कहाँ पर हुई थी? सूरत, पूना, कैलिकट या फिर बड़ौदा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बड़ौदा में, सो यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथल रिवॉल्ट कब हुआ था? और ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आपको याद रखना है। तो संथल जो रिवॉल्ट है वो हुआ था 1855 से 56 में। अब ये डेट आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख भी देती हूँ सो दैट आपको ये याद रहेगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स अवेल करेंगे वहाँ पर आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, When did the छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट अकर? तो छोटा नागपुर में जो ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ था वो कब हुआ था? अगेन डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1820 में हुआ था, तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ संथल। संथल का जो रिवॉल्ट है वो किसने लीड किया था? सिद्धू कान्हू, भैरव चंद, बोथ ए एंड बी, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा बोथ, इन दोनों ने ही इसको लीड किया था संथल्स को, सो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर जो महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हुआ था और उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुआ था वो कौन था? अलूरी सीतारामन राजू, जोरानंग, झागबर बापू, रानी गाइनिंदलियू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोधानंग, सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाट वाज द संथल पारगना रीजन कॉल्ड इन एंशियंट टाइम्स। तो जो ये संथल पारगना वाला रीजन है इसको एंशियंट टाइम में क्या कहते थे? आपके पास क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नारीखंड,
सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द सेंथल इन 1885। 1885 में कौन सा कमांडर जो है ब्रिटिशर्स का वो हार गया था? किसने हराया था? सेंथल्स ने हराया था। तो इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा मेजर ब्रो। तो ये आपको याद रखना है, मेजर ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सी अपराइजिंग हुई है ये आपने बताना है। भील, कोल, रंपा या फिर सेंथल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भील अपराइजिंग हुई थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लॉन्च किया लसोदिया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म अमंग्स द भील ऑफ मेवाड़, बागार एंड नियर बाई रीजन। तो किसने लॉन्च किया था? आपके पास ऑप्शंस है मावजी, गोविंदगिरी, सुरमल दास, मोतीलाल, तेजावत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोविंदगिरी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना है कौन से मूवमेंट की बात हो रही है, लसोदिया मूवमेंट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, मुंदाज रोज रिवॉल्ट इन। मुंदाज का जो रिवॉल्ट है वो कब हुआ था? 1885, 1888, 1890, 1895। इसका करेक्ट आंसर है 1895 में हुआ था ये रिवॉल्ट। उलगुलन रिवॉल्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? संथल, कचानंग, कोल, बिरसा मुंडा। इसका जो करेक्ट आंसर है ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा ने करवाया था कौन सा? उलगुलन रिवॉल्ट। हु वॉज द लीडर ऑफ द मुंडा रेबेलियन। तो मुंडा रेबेलियन का कौन लीडर था? बिरसा, कान्हू, तिलक, मंझी या फिर सिद्धू। तो बिरसा मुंडा से ही आप गेस कर सकते हैं कि मुंडा रेबेलियन को बिरसा मुंडा ने ही लीड किया था। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो आपको देखने को मिलेगा, कौन सा ट्राइबल लीडर है जिसको धरती आभा भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द वर्ल्ड, धरती आभा। जिरिया भगत, कन्नू सन्याल, रूप नायक, बिरसा मुंडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिरसा मुंडा को कहते हैं धरती आबा यानी फादर ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा किसके फेवर में था? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, बिकॉज बिरसा मुंडा चाहता था मुंडा राज हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेफरेंस टू द ट्राइबल पीपल बाई। आदिवासी जो वर्ड है, जैसे जो हरिजन वर्ड है वो महात्मा गांधी जी ने यूज़ किया था छोटी कास्ट के लोगों के लिए, द सो कॉल्ड छोटी कास्ट। तो उसी तरीके से जो आदिवासी वर्ड है वो पहली बार ट्राइबल पीपल के लिए किसने यूज़ किया था? महात्मा गांधी, ठाकर बापा, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर। तो ये ठाकर बापा ने किया था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो एक कॉमन फैक्टर क्या था जिसकी वजह से जितने भी ट्राइबल थे वो 19th सेंचुरी में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स खड़े हो गए? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस missionaries in tribal areas, rise of a large number of money lenders, traders and revenue farmers as middlemen in the tribal area, the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर था उसको कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स ने डिसरप्ट कर दिया था। सो यहाँ पे डी जो है वो कंप्लीट करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द होज रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। होज रिवॉल्ट जो है वो कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा 1820 से 1821 के बीच में ये रिवॉल्ट हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड खेरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट अकर। जो खेरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट है वो कब हुआ? ऑप्शंस है 1874, 1960, 1865, 1870। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1874 में खेरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन संबलपुर। संबलपुर में जो कुछ एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट हो रहे थे वहां पे कौन लीडर था? उतिराज सिंह, सुरेंद्र शाही, कटाबोमन, सैयद अहमद बरेलवी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुरेंद्र शाही। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोपला रिवॉल्ट। सबसे पहले बोल देंगे ये कब हुआ? 1921 में हुआ। अब कहाँ पे हुआ था मोपला? कश्मीर,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, केरला, असम। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है केरला। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं जो मोपला रेबेलियन है 1921 का, वो कहाँ पे हुआ है, ये पर्टिकुलर जगह आपको दी गई हैं। सबसे पहले केरला में हुआ है। केरला में कहाँ पे, तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा, विदर्भा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मालाबार। अगर आपको पता है कि केरला में हुआ है तो यहाँ से भी आप करेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोगों के पास है, आपने बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मोपला रिवॉल्ट केरला में, ये बिल्कुल ठीक है। कूका रिवॉल्ट पंजाब में, ये भी ठीक है। कोली रिवॉल्ट महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है। चावो रिवॉल्ट मध्य प्रदेश में, ये आपके पास गलत है क्योंकि ये आपको लगभग वेस्ट बंगाल के नियर बाई एरियाज में देखने को मिला था और इसको जंगल महल रिवॉल्ट भी कहते हैं। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगेन आपने वही बताना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। पाबना रिवॉल्ट 1873 बिल्कुल करेक्ट है। डेक्कन किसान रिवॉल्ट 1875, ये भी ठीक है। सन्यासी रिवॉल्ट कह रहे हैं 1894 में, ये गलत है। यहाँ पे सन्यासी रिवॉल्ट 1894 में ना होकर ये 1776 और 77 में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भील्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, भील्स ने कहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। तो सबसे पहले तो ये 1818 में भील्स रिवॉल्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था, एमपी और महाराष्ट्र में, एमपी और बिहार में, बिहार और बंगाल में, बंगाल एंड महाराष्ट्र में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा एमपी एंड महाराष्ट्र में। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, फिर से हमने यही बताना है। बिरसा मुंडा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेंथल का कह रहे हैं कन्हू, ये भी आपके पास करेक्ट है। अहोम का गोमदर कुंवर, ये भी ठीक है। नायक का ताना भगत, ये गलत है यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर है, ताना भगत आपको छोटा नागपुर इलाके में देखने को मिलेगा, जो हमने ऊपर भी एक बार डिस्कस किया। छोटा नागपुर और ओरान पीपल से ये रिलेट करता है। सो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जात्रा उड़ान स्टार्टेड द ताना भगत मूवमेंट, ये कब स्टार्ट किया इन्होंने। जो मैंने अभी आपको बताया कि जात्रा उड़ान या उड़ान पीपल ने ताना भगत मूवमेंट को स्टार्ट किया 1919 में, 1917 में, 1914 में, 1922 में। इसका करेक्ट आंसर है 1914। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास से मैच करना है आपने। मैच द फॉलोइंग रिवॉल्ट इन द 19th सेंचुरी, उनके एरिया के साथ। तो कुकी रिवॉल्ट, कूका रिवॉल्ट, पाबना और बिरसा मुंडा। आपके पास ऑप्शंस हैं पंजाब, बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। तो कुकी रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ था गाइस, कुकी रिवॉल्ट आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे त्रिपुरा है तो त्रिपुरा आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। देन कूका रिवॉल्ट, कूका कहाँ पर हुआ था, कूका हुआ था पंजाब में, 1 आ जाएगा। पाबना, पाबना आपको देखने को मिला था बंगाल में, सो 2। एंड लास्ट में बिरसा मुंडा जो हुआ था वो हुआ था बिहार में, सो 3। 4 1 2 3, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, फिर से आपने अरेंज करना है, बट यहाँ पे आपने अरेंज करना है किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सिपोई म्यूटनी कब हुई थी, 1857 में हुई थी, हम लोगों को पता है 1857 में। कच्छ जो रिवॉल्ट हुआ है वो 1816 से लेकर 1832 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, कच्छ वाला। वेल्लोर की म्यूटनी जो है वो 1806 में आपको देखने को मिलेगी, वेल्लोर। सेंथल अपराइजिंग को हमने डिस्कस किया था 1855 में। और कोल अपराइजिंग जो है 1831 और 32 में हुई थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देना खुद ही, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, आपने यहाँ पर फिर से क्या करना है, इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इंडिगो रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, ये हुआ था 1859 में। देन संथल हमने डिस्कस किया 1855 में। डेक्कन रिवॉल्ट कब हुआ था, डेक्कन रिवॉल्ट 1875 में हुआ था। एंड म्यूटनी ऑफ द सिपॉइज यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको डी देखने को मिलेगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट आपके पास फिर से मैच करना है आपने, मोपला रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ था, मोपला आपको केरला में देखने को मिलेगा, मोपला। देन पाबना बंगाल में हुआ था, ईका अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा हुआ था बिहार में।
सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपके पास बनेगा ए, 1342। लास्ट आपके पास मैच करना है, आपने ईयर्स के साथ इसको मैच करना है। बैरकपुर की म्यूटनी जो है वो नवंबर 1824 में हुई थी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2। बिरहमपुर रिवॉल्ट जो है वो फरवरी 1857 में हुआ था, देन 4। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है संथल रिवॉल्ट। संथल रिवॉल्ट कब हुआ था? 1855-56 में, तो यहाँ पे 3 बनेगा। एंड लास्ट है आपके पास वेल्लोर की म्यूटनी कब हुई थी? वेल्लोर की म्यूटनी हुई थी जुलाई 1806 में, सो 1 2 4 3 1, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, ए विल बी द राइट आंसर। सो गाइज ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए। लगभग 50 क्वेश्चन हमने जो भी रिवॉल्ट हुए थे बंगाल की म्यूटनी को छोड़ के, उन सभी रिवॉल्ट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक इट। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप वेरियस कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW, स्टॉक असिस्टेंस, करंट अफेयर का एक अलग से हमारे पास एक कोर्स है जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लगभग 2 साल के मिलेंगे, 22-23 के, एंड JNK के करंट अफेयर भी आपको 2 साल के वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।